नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शाम 7 बजे पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। आज एक बार फिर हम बात सिर्फ एक कंगाल और दिवालिया पाकिस्तान की नहीं, लेकिन अब बात खतरनाक हो चली है। क्योंकि जब तक बात सिर्फ इनके दिवालियेपन की थी, तब तक समझाने की कोशिश की कि ये मत, लेकिन अब ये चीज एक तरफ गृह युद्ध की तरफ जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान आपस में ही लड़ रहे हैं। और लड़ नहीं रहे, ऐसे लड़ रहे हैं कि क्या बताएं। ये देश अब आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए शहबाज शरीफ दुनिया में कटोरा लिए घूम रहे हैं साहब, कटोरा लिए घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई भी इस बार भीख देने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब भी नहीं। हालत यह हो गई है कि अब शहबाज शरीफ को कर्ज मांगने में भी शर्म आने लगी है, क्योंकि कोई दे ही नहीं रहा। यह बात अलग है कि अगर ये अपने ही बड़े भाई नवाज शरीफ से कुछ मांग लें, तो उनके पास भी कम पैसे नहीं है। क्योंकि जितने पैसे इस समय पाकिस्तान की जीडीपी को चलाने के लिए चाहिए, अगर पाकिस्तान के जितने बड़े राजनेता या फॉर्मर प्रधानमंत्री, क्योंकि एक भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 47 से लेके आज तक 5 साल पूरे नहीं किए हैं, 5 साल, किसी भी एक बड़े राजनेता, किसी भी पूर्व आर्मी के जनरल के परिवार या आईएसआई चीफ के परिवार या इवन डिप्टी जनरल्स के परिवार वाले अगर अपना 10-10, 20-20% भी जो भी उन्होंने इसी पाकिस्तान की जनता के पैसे खाए, उतना ही दे देना ये लोग, और ज्यादा नहीं, उंगली में गिन सकते हैं, 10-12 लोग, 15 लोग, तो जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है कि अकेले नवाज शरीफ उसका 50% कर सकते हैं। लेकिन साहब, भीख मांगने की आदत ऐसी पड़ी है, क्योंकि वो भीख भी पता है वो आएगी भी, तो वो इस्तेमाल तो किसके लिए करेंगे? आतंक के लिए, फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना के बड़े बड़े अफसर अपनी ही जेबें भरने में लगे हैं, और आज से नहीं, दशकों से। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। भाई, गधे तक तो बेच लिया, अब इससे नीचे क्या गिर सकते हैं मुझे नहीं पता। भीख मांग ली, गधे बेच लिए, मिनी बजट लाकर जनता पर और टैक्स थोप दिया, लेकिन फिर भी वो इस आर्थिक संकट से निकल नहीं पा रहे। आप सोचिए, 3 बातें: गधे बेच लिए, टैक्स और बढ़ा लिया, भीख मांग ली, कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम था इनके पास, जो 2-4 थे, अब वो उसको बेचने की फिराक में है। पाकिस्तान ने अगर ये अपने परमाणु बम कहीं और कहीं नहीं, गलती से नहीं, मेरे को तो लगता है ये जानबूझ के ही ना बेच दे उल्टे सीधे लोगों, अफ्रीका के किसी अलगाववादी देश को ये ना बेच दे, और वहां तक जाने भी नहीं देगा, तालिबान बैठा है ऊपर, तो इससे दुनिया पर संकट आ सकता है, और भारत को भी। जी हां, आपको और हमको, हिंदुस्तान को इससे सबसे ज्यादा आगाह रहना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग कर क्या रहे हैं? इन्होंने चाइना से नंबर बढ़ाने के लिए छोटे ये ले तो लिए, इसमें से आधे चलते हैं, आधे नहीं चलते। लेकिन जो चलते हैं और जो नहीं चलते, वो भी अगर कहीं तालिबान के हाथ आ गए, तो फिर क्या? पूरा पैनल है मेरे साथ।